हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नवाली 5.3 का प्रश्न नंबर 1। ठीक है बच्चों, इस प्रश्न को मैंने नोट डाउन कर रखा है। हम पहले प्रश्न को रीड करते हैं। इसमें एपी दे रखी है, 4 प्रश्न है ना। इसमें आपको योगफल ज्ञात करना है, यानी आपको आसान ज्ञात करना है। आपके 4 प्रश्न हैं, हम इनको बारी बारी से हल करते हैं। इसका पहला प्रश्न नोट डाउन करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है 2, 7, आगे 12 और लास्ट में दे रखा है 10 पदों तक। ठीक है, इसमें आपको योग ज्ञात करना है। इस प्रश्न में हमें क्या ज्ञात करना है? योग ज्ञात करना है, यानी आपको ऐसा निकालना है। आप जानते हो ऐसा निकालना। ऐसा निकालने का सूत्र आपको आना चाहिए n/2 2a प्लस n-1d, ये सूत्र होता है। ठीक है बच्चों, इसके लिए आपको n का मान चाहिए। ठीक है, फिर a का मान भी तो चाहिए और डी का मान आपको निकालना है। तो प्यारे बच्चों, इसमें जो तीनों मान है ये प्रश्न में दे रखे हैं। हम इसको चेक करते हैं कि प्रश्न में कैसे दे रखे हैं। इसको पढ़ो 2, 7, 12, जो इसका पहला पद होता है ना, इसे A1 बोलते हो आप। ये पहला पद है, यानी A का मान तो कितना हो गया? 2 हो गया। A का मान कितना आ गया हमारे पास में? 2। ठीक है, फिर n का मान, यानी इसमें कितने नंबर है, इसमें कितने पद है, इसमें कितने पद है, इसमें पद है 10। तो n का मान हमारे पास में आ गया 10। ठीक है, अब ज्ञात करेंगे डी का मान, यानी इसका सारवंतर निकालेंगे। इसका सारवंतर निकालना आप लोगों को आता है, हमने 5.1 और 5.2 में सीखा था। A2 माइनस A1, यानी दूसरे पद में से हम पहला पद माइनस करते हैं तो हमें सारवंतर प्राप्त होता है। अब देखो इसमें दूसरा पद कौन सा है बच्चों? इसमें दूसरा पद है 7। इसमें से माइनस करेंगे इसका पहला पद, इसका पहला पद है 2। ठीक है, यानी 7 में से कितने माइनस करने हैं? 2 माइनस करने हैं। तो कितना आ जाएगा? डी का मान 5 आ गया। यानी हमारे पास एन का मान भी आ गया और ए का मान भी है और डी का मान भी। ठीक है, हमारे पास तीनों मान है। अब इसके अंदर फिट कर देंगे, इससे हमें एस एन प्राप्त हो जाएगा। अब इसके अंदर फिट करेंगे, हम लिखेंगे पहले एस एन, इसके बराबर देखो बच्चों n/2 है, तो n का मान हमारे पास में कितना? 10 है। मैंने लिखा 10, इसके बटे में आ जाएगा 2। अब आगे ब्रैकेट खोलते हैं, अब लिखेंगे 2। ठीक है, फिर आएगा ए का मान। इसमें देखो ए का मान हमारे पास में कितना है? 2 है। मैंने यहाँ पर लिखा 2। ठीक है, आगे चिन्ह आएगा प्लस का, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे n-1, इसमें n का मान कितना हमारे पास में? 10 है। आगे चिन्ह माइनस का है, 1 उतारेंगे, फिर डी का मान लिखेंगे। हमारे पास देखो डी का मान कितना मिला? हमें डी का मान मिला था 5, हमने यहाँ पे लिख दिया 5। ठीक है बच्चों, इन मानों को उठाकर इस फॉर्मूले के अंदर फिट कर दिया, इससे हमें एसएन प्राप्त हो जाएगा, यानी योगफल ज्ञात कर लेंगे। अब इसको हल करते हैं। इस 2 का भाग 10 में देंगे तो 2 पंजो 10, 5 बार गया। ठीक है, आगे ब्रैकेट करेंगे। इस ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना या गुणा करना। इस 2 को 2 से गुणा करते हैं, हमें 4 प्राप्त होते हैं। ठीक है बच्चों, आगे चिन्ह प्लस का है, फिर बाकी करो 1 घटाओ 10 में से कितना बचेगा? 9। फिर 9 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 पंजो 45। ठीक है बच्चों, आपको ऐसे करना, बहुत आसान तरीका है। अब आगे उतारते हैं 5, इन दोनों को ऐड करो, यानी 4 और 45 कितने होते हैं? 49। इसको डाल देंगे ब्रैकेट में। ठीक है, और हम ज्ञात कर रहे हैं एस एन। इस ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। 49 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 49 गुणा 5। ठीक है, 9 पंजो 45, यहाँ 4 बच गया, फिर 5 चौके 20 और 2 कितने होते हैं? 24, यानी इसका ऐसा आ जाएगा 245। ठीक है बच्चों, इस प्रकार हमने इसके पहले प्रश्न को हल किया। अब इसके दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। इसमें माइनस का 37, माइनस का 33, माइनस के 29 और 12 पदों तक दे रखा है। ठीक है, इसमें आपको ऐसा ज्ञात करना है। इसका सूत्र होता है n/2 2a प्लस n-1d। ठीक है, इसको याद कर लेना आपको। इसके लिए आपको a का मान चाहिए, n का मान चाहिए और d का मान भी आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसमें देखो बच्चों, जो AP होती है, इसके अंदर जो पहला पद होता है ये a का मान कहलाता है। तो हमारे पास a का मान कितना आ गया? माइनस का 37। ठीक है, a का मान हमें कितना मिला? माइनस का 37। अब देखेंगे n का मान। n का मतलब है नंबर से, यानी इसमें कितनी संख्या है या कितने पदों तक की बात हो रही है। इसमें पद है 12, तो n का मान हमें कितना मिला? 12 मिल गया। ठीक है, इसमें a का मान माइनस का 37 मिला
और n का मान 12 मिला। अब ज्ञात करते हैं d का मान, यानी सार्वंतर निकालेंगे। इसके लिए हम करते हैं a2 माइनस a1। दूसरे पद में से पहला पद माइनस करते हैं। इसमें दूसरा पद कौन सा बच्चों? माइनस का 33 है। ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद। इसमें देखना आपको दूसरा पद, इसमें दूसरा पद है माइनस का 33, ठीक है। आगे चिन्ह माइनस का है। फिर लिखेंगे a1। a1 का मतलब यहाँ इसके पहले पद से है। इसमें पहला पद कौन सा है? माइनस का 37 है, तो मैंने यहाँ पर लिखा माइनस का 37, ठीक है। माइनस का 33, इस ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा करना। इसको इससे गुणा किया तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। यहाँ लिखेंगे 37, ठीक है। अब इसमें आपको देखना है कि बड़ी संख्या कौन सी है। इसमें देखो माइनस का 33 और प्लस का 37 है, तो हम जानते हैं कि बड़ी संख्या प्लस की है। तो इस प्लस की में से इस माइनस को घटाएंगे तो प्लस के 4 बच जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार हमें डी का मान प्राप्त हुआ 4 और ए का मान 37 था और एन का मान 12 था, ठीक है। अब क्या करना है? इन मानों को उठाकर इस फॉर्मूले में फिट करना है। इससे हमें एस एन का मान प्राप्त हो जाएगा, ठीक है बच्चों। हम ज्ञात कर रहे हैं एस एन का मान, ठीक है। इसके बराबर है n/2। जो n का मान है उसमें किसका भाग देंगे? 2 का। तो देखो n का मान कितना था? 12। इसमें भाग देंगे 2 का, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब लिखेंगे 2। फिर आएगा a का मान। देखो बच्चों a का मान कितना हमारे पास में? माइनस का 37। मैंने यहाँ लिखा माइनस का 37। आगे ब्रैकेट बंद करते हैं, फिर लगाएंगे चिन्ह प्लस का, ब्रैकेट ओपन करेंगे। n-1, n का मान हमारे पास कितना है? 12। हम यहाँ लिखेंगे 12, चिन्ह माइनस का है, 1 करेंगे। फिर आ जाएगा डी का मान। देखो डी का मान कितना है था हमारे पास में? 4 आया था। फिर ब्रैकेट बंद कर देंगे, ठीक है। आगे हल करते हैं। इस 12 में 2 का भाग दिया, हमें प्राप्त हो गया 6। आगे ब्रैकेट खोलेंगे। इस ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लाई करना। इस 2 को -37 से गुणा करेंगे तो माइनस के 74 आ जाएंगे, ठीक है बच्चों। आगे चिन्ह प्लस का है। इस 12 में से 1 घटाओ तो कितना बचेगा? 11। इस 11 को 4 से गुणा करते हैं, हमें प्राप्त होता है 44, ठीक है। आगे करते हैं। यहाँ लिखते हैं 6। यहाँ देखो कितना माइनस का 74 है और यहाँ प्लस का 44 है। तो बड़ी संख्या कौन सी है? इसमें हमारे पास बड़ी संख्या माइनस की 74। तो बाकी करो कितना बचेगा? 4 में से 4 गया तो 0, 7 में से 4 गया तो 3 और बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस के 30 आ जाएंगे, ठीक है। इसको लिखो ब्रैकेट में माइनस का 30। हमें ज्ञात करना था एस एन, तो मैंने यहाँ पर लिखा एस एन, ठीक है। एस एन बराबर कितना है? इसमें 6 इंटू माइनस का 30 करना है। इस 3 को 6 से गुणा करो पहले, 18। 1 0 है तो 1 0 लगा दूँ, यहाँ चिन्ह माइनस का तो माइनस कर दूँ। तो हमें इसका एस एन प्राप्त हो गया माइनस का 180, ठीक है बच्चों। अब इसी का अगला प्रश्न तीसरा। इसमें एपी दे रखी है 0.6, 1.7, 2.8 और कितने पदों तक है? 100 पदों तक है। हमें इसमें एस एन ज्ञात करना है। आपको एस एन ज्ञात करना है। इसके लिए इसका फॉर्मूला सभी को आना चाहिए, n/2 2a प्लस n-1d, ठीक है। आपको इसको याद कर लेना, ठीक है बच्चों। इसके लिए आपको a का मान निकालना है, n का मान और d का मान भी ज्ञात करना है, ठीक है। अब इनके लिए हम देखेंगे एपी में। इसमें देखो जो a का मान है इसका मतलब है प्रथम पद। जो एपी दे रखी है इसका पहला पद कौन सा है? 0.6। तो बच्चों इसका मान हो गया a का 0.6। अब देखेंगे n का मान। इसमें कितने पदों तक की बात है? इसमें 100 पदों तक की बात है, तो n का मान हमें प्राप्त हो गया 100, ठीक है। अब इसमें d का मान भी तो ज्ञात करना है। आप जानते हो d का मान कैसे निकालते हैं? इसका सार्वंतर दूसरे पद में से इसका पहला पद माइनस कर देंगे। हम क्या करेंगे? दूसरे पद में से इसका पहला पद माइनस करते हैं, यानी a2 माइनस a1। इसका पहला पद ये, दूसरा ये, तीसरा पद है। इसमें देखो दूसरा पद कौन सा है? 1.7 है। इसमें से माइनस करेंगे इसका पहला पद। इसका पहला पद कौन सा है? 0.6, ठीक है बच्चों। 1.7 में से आपको 0.6 माइनस करना है। 7 में से 6 गया तो 1 बचेगा, 1 का 1, ठीक है। 1.1 प्राप्त हो गया हमें डी का मान। इस प्रकार हमने देखा a का मान 0.6, n का मान कितना है यहाँ पर 100 और d का मान 1.1 है। अब इन मानों को उठाकर इस फॉर्मूले में फिट करेंगे, इससे हमें एस एन प्राप्त हो जाएगा, ठीक है बच्चों। हम ज्ञात कर रहे हैं एस एन। इसके बराबर में क्या है? n/2। जो n का मान है उसमें 2 का भाग देना है। n का मान हमारे पास में है 100, इसमें किसका भाग देना है? 2 का। ब्रैकेट खोलेंगे। अब उतारो यहाँ पर 2, a का मान उतारना है,
ए का मान कितना हमारे पास में 0.6, ठीक है। आगे चिन्ह प्लस का है, एन का मान कितना है 100 है, इसमें से -1 करना है। फिर डी का मान कितना हमारे पास में 1.1 है, ठीक है। अब इनको हल करते हैं। इस 2 का भाग 100 में दिया तो हमें प्राप्त हो जाएगा 50। फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब करना है 0.6 को 2 से गुणा। इस पॉइंट को भूल जाओ आप एक बार, है ना। इस 6 को 2 से गुणा करूँ तो कितना आ गया 12। अब आपको देखना पॉइंट, एक संख्या छोड़कर पॉइंट था यहाँ पर, तो हमें भी एक संख्या छोड़कर पॉइंट लगा देना, ठीक है। आगे चिन्ह प्लस का, इसमें से बाकी करो, 100 में से 1 घटाएंगे तो हमें प्राप्त होंगे 99, ठीक है। इसको किससे गुणा करना है 1.1 से। यहाँ करता हूँ 99 इंटू 1.1। इस पॉइंट को भूल जाओ पहले आप, हम सिंपल गुणा कर लेते हैं ऐसे, है ना। 9 9 9 18, हासिल का 1 9 1 10, ठीक है। अब देखना आपको एक संख्या छोड़कर पॉइंट है, तो हम भी एक संख्या छोड़कर पॉइंट लगा देंगे। इसको इससे गुणा किया, हमें कितना प्राप्त हुआ 108.9, ठीक है बच्चों। और यहाँ कितना था 1.2। यहाँ उतारो 50। हम किसका मान ज्ञात कर रहे हैं एस एन ज्ञात कर रहे हैं। यहाँ लिखो 50, इन दोनों को ऐड करो, यानी 108.9 में कितना जोड़ना है 1.2। इस पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दो, ठीक है बच्चों। ऐड करना है 9 2 11, हासिल के 1, यहाँ पॉइंट आ ही जाएगा। 8 1 9 9 1 10, 1 यानी 110.1 आया जोड़ करने पर 110.1, ठीक है। इसको इससे गुणा कराएंगे, इस ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा कराना। 110.1 को किससे गुणा कराना है 50 से। आप इस पॉइंट को भूल जाओ, पहले इस 0 को पूरी संख्या से गुणा करो, 0 0 0 0, ठीक है बच्चों। फिर इस 5 को 1 से गुणा किया 5, 5 को 0 से गुणा किया 0, 5 को 1 से गुणा किया 5, फिर 5 को 1 से गुणा किया 5 आएगा। करेंगे 0 5 0 5 5, ठीक है। इसको गुणा करने के बाद में आपको देखना है इसमें पॉइंट कितनी संख्या छोड़कर था। हमने देखा पॉइंट एक संख्या छोड़कर था, तो हम भी एक संख्या छोड़कर पॉइंट लगा दिया। इस प्रकार हमें एस एन प्राप्त हो गया 5505। एस एन बराबर आपको लिखना है 5505, ठीक है बच्चों। अब इसके अंतिम प्रश्न को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें एपी दे रखी है 1/15, 1/12, 1/10 और 11 पदों तक, ठीक है बच्चों। इस प्रश्न में हमें एस एन ज्ञात करना था। एस एन ज्ञात करने का सूत्र होता है n/2 2a प्लस n-1d, ठीक है। इसको याद कर लेना सूत्र को। इसके लिए हमें a का मान चाहिए, n का मान भी ज्ञात करना है और d का मान भी निकालना है, ठीक है बच्चों। इसके लिए हम देखेंगे AP, जो AP दे रखी है, इसमें जो पहला पद होता है 1/15 पहला पद है, इसका दूसरा पद 1/12 है, इसका तीसरा पद 1/10 है। जो पहला पद है 1/15, ये a का मान हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखना आपको, इसमें कितने पदों की बात हो रही है। इसमें 11 पदों की बात है, तो n का मान हमें मिल गया 11, ठीक है। इसके बाद में निकालेंगे d का मान, यानी सारवंत्र कैसे ज्ञात करते हैं। दूसरे पद में से इसका पहला पद माइनस करेंगे, यानी a2 - a1। इसमें दूसरा पद कौन सा है, इसमें दूसरा पद है 1/12। हमने लिखा 1/12 माइनस इसका a1, यानी इसका पहला पद 1/15। इतना करने के बाद में आपको इन दोनों का लघुत्तम निकालना है। आप जानते हो लघुत्तम कैसे निकालते हैं, जैसे यहाँ 12 है, यहाँ 15, ठीक है बच्चों। इसमें 2 का भाग दिया 6 बार, इसमें नहीं जा रहा। इसमें 2 का दिया 3 बार, फिर इनमें 3 का दिया 1 बार, इसमें 5 बार, फिर 5 का दिया 1 1। इसको इससे गुणा किया 2 दूना 4, इसको 3 से गुणा किया 4 दिया 12 इंटू 5, यानी 12 पंजो 60। इसका लघुत्तम हमें कितना प्राप्त हो गया 60, ठीक है बच्चों। इसका लघुत्तम तो आ गया 60, ठीक है। फिर इस 12 का भाग 60 में देंगे 5 बार, 5 को ऊपर वाली संख्या से गुणा करेंगे 1 से, 5 एकम 5, आगे चिन्ह माइनस का है। फिर इस 15 का भाग देंगे 60 में, 4 बार जाएगा, 15 चौके 60। फिर 4 को 1 से गुणा करेंगे तो 4 एकम 4। इसको आगे हल करते हैं। अब देखो यहाँ 5 है, प्लस के माइनस के 4 है, 1 बच जाएगा, इसके बटे में आ गया 60। तो हमें इसका सारवंत्र मिला है 1/60, यानी डी का मान कितना प्राप्त हो गया 1/60।
अब इन मानों को उठाकर इस फॉर्मूले में फिट करेंगे तो इस प्रश्न का SN आ जाएगा। ठीक है, हमें ज्ञात करना SN। इसके लिए अब देखना पड़ेगा आपको n का मान। n का मान हमें कितना मिला था 11, तो 11/2 कर दिया, ब्रैकेट खोलेंगे। अब लिखो यहाँ पर कितना है 2, फिर आएगा a का मान। a का मान हमें कितना प्राप्त हुआ 1/15, तो मैंने यहाँ पर लिखा 1/15, आगे चिन्ह प्लस का, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे n-1। n का मान कितना है बच्चों 11 है, आगे चिन्ह माइनस का है, 1 लिखेंगे, फिर d का मान फिट करेंगे। तो देखो यहाँ पर d का मान कितना 1/60। ठीक है बच्चों, अब यहाँ उतारते हैं 11/2, यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे, इस 1 को 2 से गुणा करो 2/15। ठीक है बच्चों, आगे चिन्ह प्लस का, इस 11 में से 1 घटाओ, हमें प्राप्त हो गया 10, फिर 10 को 1 से गुणा करो, कितना आएगा 10/60। ठीक है, इसको बंद कर देते हैं ब्रैकेट को। अब इनका लघुत्तम लो, इसमें कितनी संख्या आपके 15 और 60 है। हमें लघुत्तम ज्ञात करना 15 और 60 का। इनमें 2 का भाग जा रहा है क्या 15 में, तो नहीं जा रहा। इस 60 में दिया तो 30 बार, फिर 2 का भाग दिया 15 में नहीं जा रहा, इसमें कितनी बार गया यहाँ लिखो 15 बार। ठीक है बच्चों, फिर 3 का देंगे, इसमें 5 बार, इसमें भी 5 बार जाएगा, फिर 5 का दिया तो 1 और 1, इसको इससे गुणा किया, 5 दिया 15, इंटू 2 30, 30 इंटू 2 तो 60। इसका लघुत्तम कितना आ गया बच्चों 60 आ गया। ठीक है, इसका लघुत्तम कितना है हमारे पास में 60 आ गया। इसको उतारो पहले 11/2, यहाँ ब्रैकेट था, ब्रैकेट कर दिया, ब्रैकेट में बंद है। ठीक है, इसको आगे हल करते हैं। इसमें 15 है, फिर 15 का भाग 60 में देंगे 4 बार, फिर 4 को ऊपर वाली संख्या 2 से गुणा करते हैं, 4 दूना 8, आगे चिन्ह प्लस का है, 60 का भाग 60 में दिया 1 बार, 1 को 10 से गुणा किया तो कितना आएगा बच्चों 10 आएगा। ठीक है, अब यहाँ कितना है 11/2, इन दोनों को ऐड करो, कितना है यहाँ पर 8 + 10 18 हो गया, इसके बट्टे में 60 हो गया। ठीक है, हमें निकालना है SN। हम क्या ज्ञात कर रहे हैं बच्चों SN ज्ञात कर रहे हैं। इस ब्रैकेट का मतलब होता है इनटू। आप इन संख्या को काट भी सकते हो या इसको आपस में गुणा भी कर सकते हो। जैसे इन दोनों में 2 का भाग जा रहा है क्या, इसमें 9 बार गया, इसमें 30 बार गया। ठीक है ना, हमने 2 का भाग 18 में दिया 9 बार, फिर 2 का भाग 60 में दिया 30 बार। ठीक है, तो कितना प्राप्त हुआ 11/2 इंटू 9/30। ठीक है, इसको इससे गुणा कर लो, इसको इससे गुणा कर लो। ठीक है, इसको इससे गुणा किया तो 11×9 = 99। ठीक है, फिर 2 को 30 से गुणा किया तो 60 आएगा। अब इनमें देखो आपके दोनों संख्याओं में 3 का भाग जा रहा है, कितनी बार 33 बार, इसमें कितनी बार जाएगा 3 दूना 6 20 बार। और हमें इस प्रश्न का SN प्राप्त हुआ 33/20। ठीक है बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक करो, मित्रों के साथ शेयर करो, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।